नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। हर वर्ष रामनवमी पर श्री राम भक्तों को अपने दर पर बुलाते थे। इस बार श्री राम भक्तों के घर खुद आ रहे हैं। कोरोना के इस मुश्किल दौर में श्रद्धालु तिलक नगर स्थित श्री राम मंदिर के दर्शन घर बैठे कर सके। घर पर परिवार के साथ श्री राम दरबार के दर्शन और आराधना करें। चैत्र मास की नवरात्रि का 9वां दिन बुधवार को है और इसी दिन रामनवमी मनाई गई। ठीक दोपहर 12 बजे मठ मंदिरों में जन्म उत्सव शुरू हुआ। लॉकडाउन के चलते भक्त इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन सभी ने इस बार अपने अपने घरों में रामलला का जन्मदिन मनाने की तैयारियां की हैं। श्री राम मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव पर झूला सजाया गया। भगवान को पंचगव्य से स्नान के बाद श्रृंगार कर झूला झुलाया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना मंदिर के पुजारी द्वारा की गई। भक्तों के लिए मंदिर के पट बंद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उनकी पत्नी और बेटी की बुधवार तड़के निर्मम हत्या कर दी गई। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम भैसमा स्थित निवास में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है। तीरे हत्या की खबर फैलते ही गांव सहित पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हरीश के बड़े भाई हरभजन कंवर सुबह परिवार के साथ टहलने के लिए हर दिन निकलते हैं और आज भी तड़के करीब 4 बजे निकल गए थे। इसके बाद घर में हरीश और पत्नी सुमित्रा और बेटी आशी घर पर थे। अज्ञात हत्यारों ने इसी बीच धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिया था। वह भाग निकले। हरभजन व अन्य सदस्य जब घर लौटे तब उन्हें हत्या का पता चलते ही होश उड़ गए। हत्या की सूचना पर उरगा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अधिकारी डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच शुरू कर दी है। इधर प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद भी हरीश के निवास पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। हम आपको बता दें कि मृतक हरीश कंवर पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर के भतीजे और कोरबा जनपद पंचायत की अध्यक्ष हरीश कंवर के छोटे भाई थे। हत्या की इस वारदात को सुलझाने जांच शुरू कर दी है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये जो ट्रिपल मर्डर हुआ है, इसमें सुबह से ही पुलिस टीम लगकर और सारे सबूतों को जुटाने के लिए लगी हुई थी। कुछ क्लूज हमको मिले थे, उन क्लूज को फॉलो किया जा रहा है। कुछ सस्पेक्ट हमने कस्टडी में लिए हैं और ऑलमोस्ट केस पूरा खुल गया है, लेकिन बस उनमें जो उन्होंने कुछ अपने को क्लूज बताए हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं और आज शाम को ही इसका हम लोग खुलासा कर देंगे। कुछ पारिवारिक रंजिश से अलग हट के कुछ और भी पॉइंट्स मिले हैं जिनको वेरीफाई किया जा रहा है। इसमें और किस किस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिनका है उनका पता लग गया, इनडायरेक्ट भी जिनका इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है और जिस टाइप के हुआ है इसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्रूटल मर्डर है और जिसने भी हत्या किया है वो बहुत ही ऐसा लगता है कि या तो गुस्से में रहा है या फिर उसका जो नज़दीकी कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो जिस तरीके से मारना रहता तो साधारण मर्डर करके चल देता। उसने जो है पूरा चेहरा काट डाला है, गर्दन काट डाला है, सारे जो है सारे के चेहरे में वो किए हैं। तो इसको तो इससे लग रहा है कि या तो नशे के हालत में रहा हो जो भी मर्डर था, और या फिर जिसने भी इसको मरवाया होगा वो उसको जो है इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कर दिया होगा कि ऐसा काटो कि चेहरा भी ना दिखे वाला हिसाब। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। और जिस तरीके से भतीजा यहाँ रहता था, दोनों भाई रहते थे, छोटू भी रहता था साथ में, और छोटू का जो है 4:15 बजे यहाँ से निकलना और उनका एंट्री होना, तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग पहले से वाच करते रहे कि कितने समय इनका घर का दरवाज़ा खुलता है और कितने समय हमको घुसने का मौका मिलेगा। और उसी बीच में ये निकला है और उसके बाद ये लोग एंट्री किए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के मुश्किल से 20-25 मिनट में ही निपटा के ये भाग गए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। 3 और अस्पताल के साथ अब जिले में 13 कोविड अस्पताल। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के साथ ही जिला प्रशासन ने उनके इलाज के लिए सुविधाएं भी बढ़ा दी हैं।
कोविड मरीजों की तत्काल और बेहतर उपचार के लिए 56 नए पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के साथ जिले में अब ईएसआईसी कोविड अस्पताल के अलावा 12 दूसरे निजी और सरकारी अस्पतालों में भी सुविधाएं विकसित कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के जांच दल ने 3 और नए अस्पतालों में निरीक्षण के बाद कोरोना के इलाज के लिए सुविधाओं को पर्याप्त पाया है। अगले 2-3 दिनों में इन तीनों अस्पतालों न्यू कोरबा अस्पताल, विनायक अस्पताल, पाली और सीएससीबी वेस्ट में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण दल ने मरीजों के लिए और मेडिकल स्टाफ के लिए अलग अलग आगमन निकासी द्वार, पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, डोनिंग डोफिंग सुविधा सहित दवाओं, ऑक्सीजन आदि व्यवस्थाओं पर अस्पताल संचालकों से चर्चा की। निरीक्षण दल की रिपोर्ट पर तीनों अस्पतालों को तत्काल बाकी रह गई तैयारी पूरी कर अगले 2-3 दिनों में मरीजों का इलाज शुरू करने को कहा गया है। 3 नए अस्पतालों के शुरू हो जाने से जिले में सभी 13 अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को इलाज के लिए भर्ती करने बिस्तर क्षमता बढ़कर 1732 हो जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। सेहत के बहाने युवाओं का मॉर्निंग वॉक, पुलिस के पुशअप से छट गई भीड़। नियमों की अनदेखी कर रहे कुछ युवकों को पुलिस ने उन्हीं के अंदाज में सबक सिखाया। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने सतत निगरानी कर रही पुलिस की नजर पड़ गई और सेहत के साथ संक्रमण से सुरक्षा का पाठ पढ़ाने सड़क पर ही उनकी क्लास लगा दी। युवकों को कड़ी समझाइश के साथ पुशअप लगवाए व लॉकडाउन का दोबारा उल्लंघन न करने की चेतावनी के साथ उन्हें छोड़ा। सैर पर निकले अन्य लोगों की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और देखते ही देखते भीड़ वाली सड़क वीराने में बदल गई। बालको पुलिस ने मॉर्निंग वॉक के नाम पर कोविड-19 के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे इन युवकों की जमकर खबर ली। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, चाहे कोविड नियमों के प्रति लोगों को नरमी से समझाना या फिर कानूनी कार्रवाई कर सख्ती बरतने की बात हो। नियमों का माखौल उड़ाने वालों को लज्जित करने के लिए सड़क पर ही उठक बैठक और मुर्गा बनाने का सिलसिला भी जारी है। बावजूद इसके लोग हैं कि अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। बालकों के आवासीय परिसर की भीतरी सड़कों पर सुबह के वक्त लोगों की चहलकदमी की सूचना मिल रही थी। मंगलवार की सुबह बालको पुलिस मॉर्निंग पेट्रोलिंग पर निकली। स्टेडियम, हॉस्टल रोड व केसलपुर मार्ग पर पुलिस टीम ने बेवजह घूमने वालों की क्लास ली। यहीं पे एफआईआर लेके बैठे रहूंगा नाके में, ठीक है। एफआईआर दर्ज करूंगा सीधा 269 धारा 270 का महामारी फैलाने का, और फिर चालान होगा कोर्ट में। तो आप लोग अपने ग्रुप को ही बता दीजिएगा, ठीक है। हमको भी अच्छा लगता है, हमें मॉर्निंग वॉक नहीं करते, मेरे को मजा नहीं आता। अभी जब तक व्यवस्था नहीं है कुछ नहीं कर लेता हूँ। अरे मौका मिलता है तो साइकिल से चलाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब,
प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरोना महामारी को देखते हुए जमात-ए इस्लामी हिंद कोरबा की तरफ से जरूरतमंद लोगों को जिन्हें बुखार, सर्दी, जुकाम, शुगर, ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक एवं दर्द की दवाओं की जरूरत हो, उन्हें जन औषधि की दवाइयां ऐसे जरूरतमंद लोगों को जमात इस्लामी हिंद कोरबा द्वारा मुफ्त में दी जा रही हैं। जमात-ए इस्लामी हिंद के क्षेत्रीय प्रभारी मोहम्मद वाहिद सिद्दीकी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण ऐसे बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जो आर्थिक तंगी के कारण दवा नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से जमात इस्लामी हिंद कोरबा ने इस काम की शुरुआत की है। दवाई के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी। कोरोना महामारी के कारण हमारे बहुत सारे भाई आर्थिक तंगी के शिकार हुए हैं, जिसके कारण वो अपनी ज़रूरी दवाएं भी नहीं खरीद पा रहे। छोटी मोटी जो दवाएं हैं, जैसे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, ज़ुकाम है और ब्लड प्रेशर की दवा है, शुगर की दवा है, एंटीबायोटिक है। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए जमात इस्लामी हिंद ने फैसला किया है कि जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम जन औषधि की दवाएं मुफ्त में वितरित करेंगे। वो दवाएं जन औषधि की दुकान निहारिका में है, वहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। जी, हमारा ये जो दुकान है इसको अभी खुले हुए 10 दिन हो रहा है, तक 10 दिन, और यहाँ अंग्रेजी दवाइयाँ जो हैं लगभग सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध होती हैं। और हमारा कोशिश ये है कि हम लोगों तक अच्छी और सस्ती दवाएं पहुंचाएं। जो दवाइयाँ मार्केट में 100 रुपये की आती हैं वो आपको यहाँ 10, 15, 20 तक में मिल जाते हैं। ये एक इसका बहुत बड़ा उपलब्धि है और इसमें ये प्रधानमंत्री का एक समझिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भाई लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले और अच्छी दवाइयाँ मिले। जैसा अभी आप जान रहे हैं कि अभी जो समय है, जो बहुत लोगों का काम धंधा छीन गया है, बहुत लोगों के पास
जो चल रहा था बिजनेस, जो गरीब लोग हैं वो खाना खाएं कि अपना दवाई खरीदें। तो इसीलिए हम लोगों ने एक जमात इस्लामी के साथ मिलकर कोशिश किया है कि भाई जो लोग डॉक्टर का पर्ची लेके आएंगे, प्रिस्क्रिप्शन लेके आएंगे, हम उनको दवाइयाँ मुफ्त में दे सकें। जो भी दवाइयाँ उनकी ज़रूरत की हैं हम उनको मुफ्त में दे सकते। जी, पर्ची लाना पड़ेगा उनको दवाई का। यहाँ ये लोगों के लिए तो कोरोना काल में बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि जो गरीब लोग हैं जिनका रोजी रोटी है इस कोरोना काल में काफ़ी ठप पड़ चुका है, तो उनके लिए दवा के लिए बहुत ही सुविधा है। जो जमाते इस्लामी हिंद के द्वारा निःशुल्क दवाई दी जा रही है, डॉक्टरों के पर्ची ले जाने पर वहाँ पर निःशुल्क दवा मिलेंगे। तो इनमें कई गरीबों का बहुत ही सुविधा होगा और उन्हें कई लाभ मिलेंगे इस योजना से उनके। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। कोरबा में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच रहा है। न्यूनतम पारा बढ़ने से झुलसाने लगी धूप। 2 दिन से तेज धूप के साथ आसमान में छाए बादलों से बूंदाबांदी के आसार। मौसम के शुष्क होने का असर अब तेज हो गया है। तापमान 1 डिग्री बढ़कर मंगलवार को 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री की बढ़त दर्ज होने से दिन में झुलसाने वाली गर्मी रही। दोपहर में धूप और गर्म हवा चलने से मुख्य मार्गों की सड़कें सुनसान होने लगी हैं। पिछले 3-4 दिन से तापमान में तेजी से बदलाव आया है। मौसम का यह मिजाज आगे भी बना रहेगा। दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होने के कारण दिन के साथ रात में भी राहत नहीं मिल रही है। 23 अप्रैल तक हल्के बादल रहेंगे। इससे बाद भी तापमान 39 डिग्री के नीचे जाने की संभावना नहीं है। 22 अप्रैल को तापमान में कुछ कमी आ सकती है। अरब सागर से नमी मिल रही है, इस कारण दोपहर में बादल नजर आ रहे हैं। इस बार का अप्रैल पिछले साल जैसा ही है। दिन का तापमान 38 से 42 डिग्री के बीच ही रिकॉर्ड हो रहा है। पिछले एक दशक में लगातार यह दूसरा साल होगा जिसमें अप्रैल में दिन का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ऊपरी हवा का चक्रवात बना है। मंगलवार को दिन में हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यदि रफ्तार ज्यादा होती तो तापमान भी कम होता। बादल छाने से दिन की तपिश अर्थ रेडिएशन के जरिए वापस नहीं लौट सकी है, इसलिए रात के तापमान में इजाफा हुआ है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में करंट से घायल लंगूर को रेस्क्यू कर सर्प मित्रों ने जंगल में सुरक्षित छोड़ा। दरअसल उछल कूद करते समय एक लंगूर की जान उस वक्त आफत में पड़ गई जब वह अचानक करंट प्रवाहित तार को छू गया। सीधे संपर्क में आने से लंगूर उसमें चिपक गया और बुरी तरह झुलस गया। कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ी तो रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यू सोसाइटी की टीम को सूचना दी गई। इस बीच लंगूर बेसुध होकर नीचे गिर गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रेस्क्यू किया। वन विभाग की मदद से प्राथमिक चिकित्सा की गई। उसे पानी पिलाया गया और फिर जंगल में विचरण के लिए सुरक्षित छोड़ दिया गया। लंगूर के करंट की चपेट में आकर झुलस जाने की यह घटना पावर हाउस रोड स्थित दीनदयाल मार्केट की है। एक लंगूर गंभीर हालत में करंट के तार से चिपका हुआ देखा गया। उसकी पूंछ में चोट लगी थी। सामाजिक गतिविधियों के लिए सतत कार्यरत छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख राणा मुखर्जी वहां मौजूद थे, जिन्होंने आरसीआरएस के प्रमुख अविनाश यादव को कॉल किया। अविनाश ने तत्काल अपनी टीम से संपर्क कर समन्वय स्थापित किया और अपनी टीम के सदस्यों सागर, महेश्वर, अनिल व गौरव को घटनास्थल पर भेजा। टीम के सदस्यों के पहुंचते तक वह लंगूर गंभीर रूप से घायल हो गया था। करंट लगने के बाद वह नीचे गिर गया था, जिसे आरसीआरएस के सर्प मित्रों ने कपड़े में लपेटकर उसकी जान बचाई। इसके बाद वह विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया। जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे वन विभाग के अधिकारी टीआर यादव के साथ देर न करते हुए लंगूर को जेल लाइन में स्थित पशु चिकित्सालय ले जाया गया, पर चिकित्सालय बंद था, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में आरसीआरएस टीम के सदस्यों ने ही लंगूर को आवश्यक मलहम लगाया। उसे पानी पिलाया गया और जब वह कुछ बेहतर दिखने लगा तो वन विभाग की टीम के साथ जाकर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया।
भीषण गर्मी में भोजन पानी की तलाश में पशु पक्षी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट की अपील है, घर के छत में और घर के बाहर इन बेजुबानों के लिए दाना और पानी जरूर रखें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770623544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। समाजसेवी युवाओं की टीम ने स्वयं के खर्चे से बना दिया सैनिटाइजर मशीन। कोरबा जिले के गेवरा दीपका में इन दिनों कोरोना महामारी ने पूरे कॉलोनी वासियों के साथ साथ इस क्षेत्र को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस भयावह स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के समाजसेवी युवाओं की टीम ने कोरोना महामारी से बचने और बचाने सेवा परमो धर्मः के उद्देश्य से खुद के खर्चे से सैनिटाइजर मशीन का निर्माण कर पूरे गेवरा दीपका कॉलोनी व आसपास के क्षेत्रों में इस मशीन के द्वारा सैनिटाइजेशन करना शुरू कर दिया है, ताकि इस महामारी के चेन को तोड़ा जा सके। दीपका के इन युवाओं की टीम के द्वारा पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के संकट के दौरान इन लोगों ने पूरे इलाके को समय समय पर सैनिटाइजर कराने के साथ लोगों को राशन सामग्री पूरे कोरोना काल के दौरान उपलब्ध कराते हुए अपनी सेवाएं दी थी। इस युवा टीम के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य की प्रशंसा दीपका के नायब तहसीलदार शशिभूषण सोनी व दीपका थाना प्रभारी हरीश तांडेकर ने की। इस टीम में दीपका नगर पालिका परिषद के पार्षद गया प्रसाद चंद्रा, विधायक प्रतिनिधि विशाल शुक्ला, पूर्व पार्षद अनिल धीमान व मार्शल एंथोनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। नायब तहसीलदार शशिभूषण सोनी ने कहा कि शासन तो अपना काम कर रहा है, ऐसे सेवा के कार्यों का इस कोरोना काल के संकट की घड़ी में युवाओं को आगे आकर मदद करते रहना चाहिए और समाज हित में अपना योगदान देते रहना चाहिए। विधायक प्रतिनिधि विशाल शुक्ला ने बताया कि पिछले साल भी कोरोना महामारी में हमारे युवाओं द्वारा दीपका क्षेत्र में संक्रमित लोगों व रोजी मजदूरी करने वाले मजदूरों को राशन सामग्री, दवा और पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजर मशीन से बार बार सैनिटाइजर किया गया था और इस बार भी इस संकट की घड़ी में हमारे द्वारा यह सेवा कार्य जारी रहेगा। हम लोगों की टीम द्वारा पिछले वर्ष ये मशीन बनाई गई थी और हमारे पर सभी उपकरण इधर उधर से व्यवस्था कर लोगों से मदद लेके और अपने स्वयं के मशीन से, हमारी स्वयं की गाड़ी, ये सब जुगाड़ से हम लोग ये मशीन बनाए। और पिछले वर्ष भी जो कोरोना महामारी का शुरुआत हुआ तो हमारे द्वारा निरंतर पूरे 21 वार्डों में सैनिटाइजर मशीन चलाया गया। युवा हमारे साथ लगातार इस मुहिम में जुड़े हुए हैं ताकि हम लोग कोरोना के जड़ को ख़त्म कर सकें, चैन तोड़ सकें, लोगों को सुरक्षित रहें, ये हमारा प्रयास रहेगा। और जगह जगह जहां हम लोग इसलिए छोटी गाड़ी में बनाए हैं कि ताकि छोटे छोटे गली मोहल्ले में ये गाड़ी पहुंच सके और लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिल सके, यही हमारा प्रयास रहेगा। और फंडिंग की बात है तो अभी वर्तमान में हम लोग इसको खुद हम सभी युवा और साथी अपने कलेक्शन कर ये सब व्यवस्थाओं में चल रहे हैं। और हमारे नायब तहसीलदार शशि सोनी जी, टीआई साहब, थाना प्रभारी दीपका दांडेकर जी, इनका मदद समय समय में मिलता रहता है और लगातार हमारा ये प्रयास रहेगा कि लोगों तक पहुँचे हम लोग गली मोहल्लों में। अभी देखा जा रहा था एक बड़ा मशीन है उनके पास में, जो बड़े बड़े छोटे छोटे सकरी गलियों में नहीं जा पा रहा था, उनका मशीन बड़ा है। तो हमने सोचा अधिकांश जगह छोटा है, तो हमने सोचा कि एक छोटा मशीन बनाया जाए जो गांव के और कॉलोनी के बीच में चले जाए। और हमने, हमारे पास ट्रैक्टर और डीजी मशीन था, उसके जरिए हमने इसका निर्माण किया है। इसको हम लोग को 1 सप्ताह लगा निर्माण करने में, सब सामान इकट्ठा करना पड़ा। लोगों का अभी तहसीलदार साहब से सहयोग मिला है, उनने लिक्विड का जुगाड़ किया है और बाकी हम लोग दे रहे हैं। परेशानी तो होती है, लेकिन अगर लोगों को सुविधा देनी है, उनको सुरक्षित रखना है, तो कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। और धीरे धीरे हमारी टीम द्वारा सब कुछ बहुत अच्छे से किया जा रहा है और जितनी तंग गलियां, सकरी गलियां, सब में जहां तक संभवता हो
जहाँ तक हमारी मशीन पहुँच सके हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। गेवरा दीपका के कई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हुए हैं, वहीं इस क्षेत्र में कोरोना से कई मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में इन युवाओं का यह प्रयास काबिले तारीफ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।